हरी शरणम गाइस। चलिए भगवत गीता से ओसीडी का करते हैं। हमने परमपिता परमात्मा की शरण ली और अब हम कुछ श्लोकों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने समझा कि सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं और पहला श्लोक है हमारा कि हरि के रूप में सदैव चिंतन करना है और युद्ध करना है। युद्ध क्या है? थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी, उसको सहन करना रिचुअल है। सेकंड श्लोक में पढ़ा कि वृत्ति का त्याग नहीं करना है। वृत्ति मतलब मेंटल थॉट्स जो आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको आप चाहो कि स्टॉप हो जाए तभी मैं अपनी ड्यूटीज़ करूँ, नहीं। वृत्ति जैसे है उसके साथ ही आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी है, बट कैसे करनी है? हरि का स्मरण करते हुए करनी है। उसके बाद है कि सुख और दुख का जो क्षणिक उदय और कालक्रम है उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे हमने समझा कि जो थॉट्स हैं वो इंद्रिय बोध से आते हैं और वो कुछ टाइम के लिए आते हैं और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसलिए रिचुअल पे फोकस नहीं करना, क्योंकि अपने आप एंग्जाइटी की थॉट्स की इंटेंसिटी कम होएगी। ओके। उसके बाद हमने करा कि हरि ने हमें आदेश दिया युद्ध करना है। युद्ध आपको पता है क्या है। और फिर हरि ने समझाया कि हिंसा के न्याय के हेतु हिंसा की अनुमति है, क्योंकि हम जब एंग्जाइटी बेयर करेंगे हमें व्यथा होगी, ठीक है, बॉडी में सेंसेशन होती है, राइट। तो हमें समझना है कि ये जो हिंसा है ना, ये ठीक है, इसकी अनुमति है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अच्छे के लिए ही है। तो युद्ध करना है और एंग्जाइटी को बियर करने का आदेश मिला हमें। उसके बाद भगवान ने अंतिम निर्णय दिया कि पीछे नहीं हटना। एक बार डिसाइड कर लिया ना, पलायन नहीं करना, ठीक है, पीछे नहीं हटना, एंग्जाइटी को बियर करना है। फिर भगवान जी ने हमें बोला कि दृढ़ संकल्प लेके खड़े होना है और युद्ध करो बिना विचार, सुख दुख लाभ हानि। मतलब ये नहीं सोचना कि थॉट्स को एनालिसिस नहीं करना, बस स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, रिचुअल्स नहीं करने तो मतलब नहीं करने, और पाप भी नहीं लगेगा, ये भी भगवान जी ने बोल दिया। फिर आया कि फलाशक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मेरे रिचुअल करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जो ड्यूटीज़ हैं उसको करना है, ठीक है। युद्ध विमुख नहीं होना आपको, ठीक है, क्योंकि बंधन में फंसाएंगे अगर हम रिचुअल्स वगैरह करेंगे तो हम, ठीक है। तो ड्यूटीज़ करनी है। उसके बाद आया कि जय पराजय की समस्त आसक्ति थे आग दो। ये मत सोचो कि मेरे को एंग्जाइटी, मतलब कि जब मेरे को थॉट्स आएंगे, मैं रिचुअल्स करूँगा तो मुझे एंग्जाइटी होएगी या नहीं होएगी, अच्छे थॉट्स आएंगे बुरे थॉट्स आएंगे, नहीं। अब आप हरि के कहने पे युद्ध कर रहे हो तो अब आपके लिए ये विचारणीय नहीं है, ठीक है। हमारे लिए विचारणीय केवल हरि के निर्देश का पालन करना है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हमें हरि पे छोड़नी है, ठीक है। ओके, अब करते हैं हम अपना नया श्लोक। आज है हमारा 5th और 6th, और आपको पता होगा कि हर श्लोक को हम SOAP मेथड में करते हैं। तो आज का श्लोक है जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम